Okay, so good evening everyone. Today we have our 8th session of front-end web development classes. Today we will be seeing our CSS part. We will complete our CSS. Hope कि आज हमारा CSS part complete हो जाए. जितने भी और भी properties हैं, extra properties, वो आज हम देखने जा रहे हैं. So let's start my Sublime Text Editor. Okay. सो लास्ट क्लास का होप कि सब ने प्रैक्टिस किया होगा और सबको क्लियर भी होगा. कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. as in the last class we created a new folder right here, lectures 8. Okay, and inside this folder new file index.html over. Basically save this file here, index.html, and create a new file here. Save this to style.css. Fine. Okay, let me open this, and also let me open this today notes here. Okay, close all these. This time on this. Okay, so today we will be learning more properties of our CSS. और CSS में थोड़े से मतलब हमारे पास थोड़े से लॉजिक्स भी होते हैं. बेसिकली लॉजिक्स आप उन्हें कह सकते हो, वो भी होते हैं, वो भी आज हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल बी लर्निंग व्हाट इज बॉक्स शेडो. एज इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को दिखाया था कि टेक्स्ट शेडो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, दैट वाज टेक्स्ट शेडो व्हाइल वी वर फॉर्मेटिंग अवर टेक्स्ट. ओके, सो वैसे ही हमारे पास एक बॉक्स शेडो भी होता है. लेक्चर 8. ओके, हियर लेट मी गिव अ div and also remember to link your CSS file in every time. Okay, style.css. okay, now create a div and write hi. Just create this div, and inside my style I will call this div and write here I give it a width and height first. Firstly give a width of 100 pixels, height of 100 pixels, then we have pixels, then we have our property that is box shadow. okay, बॉक्स शेडो बेसिकली एज टेक्स्ट शेडो, हम टेक्स्ट को जो शेडो दे देते हैं वैसे ही हम बॉक्स को भी शेडो दे सकते हैं. सेम टेक्स्ट शेडो की तरह ही वर्क करता है. लाइक 2 पिक्सल्स फ्रॉम द एक्स, 2 पिक्सल्स, लेट्स से 3 पिक्सल फ्रॉम वाई डायरेक्शन, एंड ब्लर आई एम गिविंग 5 पिक्सल्स, एंड कलर लेट्स से वी गिव ग्रे. ओके, नाउ ओपन ब्राउजर. so I am having my div, this division I created, and I am having 2 pixels from x, 3 pixels from y bottom, and a blur of 5 pixels. okay, and color is gray. so ये काफ़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि इससे बहुत ही अलग ही हमारा चमकता है. जो भी चीज़, कोई भी आपको डिवीज़न बनाना है वो बहुत ही कैची लगता है ना. सो फॉर दिस वी कैन यूज़ बॉक्स शेडो सो मैनी टाइम्स इन अवर कोड ऑल्सो. अभी मैं आप एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को कि आई वॉन्ट कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो डिव की प्रॉपर्टी है, तभी शो हो जब मैं इस पर होवर करूँ, जब मैं अपने डिव पे होवर करूँ, एज वी वर यूजिंग इन द लास्ट क्लास ऑल्सो होवर. ओके, आज और भी देखेंगे होवर की तरह ही और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन्हें भी आज चेकआउट करेंगे. ओके, रिफ्रेश. नाउ व्हेन आई एम गेटिंग माई माउस ओवर दिस हाई, ओके, ओवर दिस पार्ट ओनली, refresh the page. okay, so when I am getting my mouse over this part, then only I am getting this box shadow type, है ना. so we will be using this our navigation menus like this properties, है ना, to make it look good. so अभी इसे हटा देते हैं, नहीं इसे कमेंट कर देते हैं basically. let's remove the hover. okay, and comment this also. Then we have list, how to change the coloring types and images of list using the CSS. okay, so firstly let me create a list here, an unordered list, then list items, not a link, I want list items. okay,
Honda, Ferrari, also we have Hyundai. Okay, so I have created a unordered list with 4 list items. Now I'm calling this unordered list here. Okay, what are the properties for list? First property is list style type. Okay, सो बेसिकली व्हाट इट डज, ये हमने इनलाइन सी एस एस में भी देखा था, लिस्ट स्टाइल टाइप. सो वो क्या करेगा, जो ये आगे हमारे पास ये डॉट्स आ रहे हैं, बेसिकली इनको चेंज करने के लिए होती है. ठीक है, सो लिस्ट स्टाइल टाइप वी हैव. देन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन, लोअर अल्फा, नन. ओके, तो स्क्वायर, आई कैन राइट स्क्वायर, सो वहाँ पे एक स्क्वायर शो होगा मुझे. वी हैव अपर रोमन, save this, refresh the page so I can get Roman numbers also. Okay, so basically हमने देखा था कि जो ऑर्डर लिस्ट होती है वहाँ पे जब हम HTML में उसे कर रहे थे, HTML में we were giving directly type and for unordered list we were writing list style type. बट ये जो CSS का list style type होता है, जो CSS का list style type होता है, this is meant for both, फॉर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट डजेंट मीन कि वो कौन सी लिस्ट है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा दिस लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी. ओके, सो यू कैन यूज अपर रोमन, लोअर रोमन, कैप्स. ओके, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स. ओके, सो लाइक लोअर आई हैव so many like lower Latin. This is also something. Refresh the page and I am getting ABCD. Fine. So like this you can do. If I write square again, I will get square boxes. Refresh the page and I am getting square boxes. So this was our list style type. Second, I was telling कि यहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं लगा सकते. Not only just bullets, we can use images also. Okay. So for that we have a property that is list style image. और जब भी हम CSS में इमेज कॉल कराते हैं ना, जब हम अपने HTML में कोई भी इमेज कॉल कराते हैं, सो वी हैव टू गिव द सोर्स. बट इफ वी आर कॉलिंग एनी इमेज इन अवर CSS, so we have to give the URL. Fine. This URL function kind of function. Okay, inside this URL you have to have a code, you have to write a quotes. Okay, single quotes, then write the source of your image. And basically let me clear कि ये जो है ये पाथ को, किसी पाथ को डिफाइन नहीं करता. इसके अंदर आप लिंक दे सकते हो, अपनी इमेज का. इमेज अगर डायरेक्ट आपके इस फोल्डर में है, इफ इन द लेक्चर 8 फोल्डर आई एम हैविंग द इमेज. ओके, सो मैं उसे कॉल करा सकता हूँ. बट इफ द इमेज इज इन अनदर फोल्डर, अगर वो किसी और फोल्डर के अंदर है, सो उसे हम यहाँ पे कॉल नहीं करा सकते. ये इशू बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था. आई गेट वेरी कन्फ्यूज्ड एट द स्टार्टिंग कि ये इमेज क्यों नहीं आ रहा है, आई एम गिविंग द करेक्ट पाथ और नॉट. बट वो पाथ को रेंडर करता नहीं है, ओनली इट रेंडर्स द इमेज दैट इज एडजेकेंट टू अवर फाइल, और इट रेंडर्स द लिंक, एनी लिंक. सो बेसिकली आई विल कॉल बाय लिंक, है ना, कार images, and this one just right click and copy image address and paste the image address here in your code. Okay, save it and refresh. Refresh. Okay, so let's do one thing. Have another icon here, copy image address, and let's paste it. Try to paste this one. Okay, so I am getting now. Okay, वो image का कोई issue था, but you can see as the image size is so much bigger. Okay, so I cannot use this one. So but you can use any icons, like you may use like यहाँ पे car icons. I can find some icons here जिनका size छोटा, according to size you can get. Fine. You can check the size here. This is 1920 by 1920. If you hover on the image, you can get the size here, 1920. So it is too much big. So any icon, this is 512 by 512. Let's check out this one. Like this, you can give any image as a bullet for your list. Fine. So यहाँ पे मैंने तरीका तो बता दिया है, कर आप लोग लेना, है ना. यहाँ पे भी साइज इंक्रीज आएगा, बट इफ़ यू यूज़ अ इमेज ऑफ स्मॉल साइज लाइक 5 by 5 पिक्सल्स और एनीथिंग एल्स और अ पर्टिकुलर आइकन यू कैन यूज़. ओके, यू कैन फाइंड सम आइकन लाइक इमेज, यू कैन यूज़ इट टू.
So basically this was how to have images as bullets in our list. So let's comment this also. No, why should we comment? We have another also. So now I'm having this one, list style position. Okay, list style position, what it does, now I'm not writing this Ford Honda, I'm giving a paragraph here, that is lorem. Okay, also let's give it here paragraph tag and lorem. Save this and we have list style position. इस इमेज को मैं कमेंट करता हूँ. Basically comment in CSS is like this, something like this. Okay, backslash star, then your comment. Okay, then star and a backslash. This is the comment in CSS, and in HTML the comment was like something like this. Okay, this, then our comment, then this. Okay, remember this thing. So now I will use list style position. We have two values for this, inside and outside. So basically inside, what inside does, save this and refresh the page. Okay, so inside I'm having the content something down from my, you can see na. Oh, basically I use the paragraph tag now, I have to remove the paragraph. This is making it a break line na. Save this again and refresh. Okay, so now you can see the content is starting from here, but the content from the second line is starting from my bullet, under my bullet. I don't want this. I want कि मेरा जो कंटेंट है वो यहीं से स्टार्ट हो इन अ सिंगल लाइन. ओके, ये मुझे गैप में भी मेरा कंटेंट आ रहा है. आई डोंट वांट दिस. सो फॉर दैट आई कैन यूज आउटसाइड. ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ से हमारा कंटेंट जो था वो चला गया डायरेक्टली. हम यहाँ से अपना कंटेंट इस जो है स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड लाइन भी यहीं से स्टार्ट होगी. फाइन. सो फॉर दिस यू हैव टू राइट लिस्ट स्टाइल पोजिशन दैट एंड मेक इट आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट वी हैविंग इज द list color. How can we color our list? So let me do it back again. Z. Okay, now so comment this also and give a background color to our UL. Background color say orange, and to our list item I am giving a background color gray. Okay, so you can see I'm getting a background color of my UL, that is orange, and a background color of my list items, that is gray. So basically अभी मेरा जो UL है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, मैं इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहता हूँ UL का. So उसके लिए I can set the width of my UL, let's say 33%. Refresh the page. Okay, and now I'm getting this. But यहाँ से अभी मेरे इसका कलर चला गया, वो इसलिए चला गया यहाँ पे एक्स आ गया. एंड ग्रेक्स इज नॉट अ कलर, ग्रे इज़ अ कलर. ओके, सो आई एम गेटिंग माई कलर ऑल्सो. अब यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, जो ये गैप था ये गैप मेंटेन नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सब कलर मिक्स सा हो गया. सो आई डोंट वांट दिस. फॉर दिस आई विल गिव अ मार्जिन टॉप. आई वांट मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बोथ. लेट्स से 5 पिक्सल्स एंड 0. ओके, अगर मैं ओनली 5 लिख दूंगा तो वो 4 साइड से हो जाएगा. वी हैव टू provide for both the values. This is for top bottom, this is for left right. Okay, in the last class हमने देखा था. refresh करूँगा and now I'm getting some margin. Okay, like this you can also get. Okay, colors in your list and all. Okay, fine. So let's comment this again. It is some, इसको अलग से कमेंट करेंगे, इसे अलग से करेंगे, इस कंप्लीट को अलग से करेंगे, नहीं होगा वो. ओके, सो जस्ट लीव इट नाउ एंड कमेंट दिस हियर. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर टुडे. ओके, सो हाउ कैन वी मैनिपुलेट अवर टेबल्स with the help of CSS? Like as in HTML we were doing, but with CSS we can manipulate something more functions also. जैसा कि हमने देखा CSS की मदद से हम एक इमेज भी लगा सकते हैं instead of only bullets, using only bullets. Okay, and also we can give a color to our list, like as in tables. Let's create a table first. For table we have table,
Then for the first row, the tr tag, inside the tr tag we have to give a table heading. Let's say first table heading is name, second is, let's say, class, and this is roll number, a basic table I am creating. Then second table row, start with the second table row. Okay, table data, we have to give the table data here. First name is Yash. Okay, and my class is BTech, let's say, and my roll number, anything, let's say. Okay, now copy this one, copy, paste. Okay, change this to our meeting participant, that is Kiran. Second, let's say Manpreet. Okay, both from BTech, and change the roll number. Okay, now it's good. मैं अपना अभी 2 डिजिट का ही कर लेता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मेरा टेबल आ जाना चाहिए अभी एक. या आई एम गेटिंग अ टेबल, बट अभी इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है. ओके, सो फॉर बॉर्डर आई विल बी यूजिंग कंप्लीट CSS, क्योंकि हम CSS ही पढ़ रहे हैं. फॉर टेबल आई विल राइट द टेबल एंड गिव इट अ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल. हमने देखा था लास्ट क्लास में बॉर्डर कैसे दिया जाता है. रिफ्रेश द पेज. आई एम गेटिंग बॉर्डर ओनली आउटसाइड ऑफ माई कंटेंट. ओके, मुझे कंटेंट का बॉर्डर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिस इज द बॉर्डर ऑफ माई टेबल टैग. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स टिल येट? ओके, सो टेबल का हम बॉर्डर शो कर रहे हैं, दैट इज सॉलिड 1 पिक्सल. ओके, सो ये यहाँ पे सिर्फ टेबल का ही आएगा, वो टेबल के कंटेंट का नहीं आएगा. सो आई हैव टू राइट ऑल्सो हेयर. एंड व्हाट वी लर्न दैट कि एलिमेंट्स, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करके करना है, सो आई वांट टेबल बॉर्डर, आई वांट अ बॉर्डर फॉर माई टेबल हेडिंग एंड अ टेबल डेटा ऑल्सो, है ना. सो जस्ट राइट टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग, सेव, रिफ्रेश द पेज. सो नाउ आई एम गेटिंग द टेबल complete border inside my table also. Fine. So basically यहाँ पे मैंने क्या करा, एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया. जैसे कि मैंने बताया था एलिमेंट्स ग्रुप कैसे करते हैं, यूजिंग अ कॉमा वी कैन सेपरेट देम. नाउ आई एम गेटिंग अ बॉर्डर समथिंग लाइक दिस डबल लाइन बॉर्डर, क्योंकि वो बॉर्डर हर एलिमेंट के ऊपर है. अगर आप ध्यान से, अगर आप समझो इस चीज़ को, सो यू में रिलेट कि अभी यहाँ पे TD दिया है. TD इज़ माई यश. ओके, टेबल डेटा यश है, ठीक है. यश का एक अपना बॉर्डर आएगा, नेम का बॉर्डर आएगा, किरण का आएगा, मनप्रीत का आएगा, सबका अपना अपना एक सिंगल बॉर्डर है, क्योंकि हर TD और हर TH को मैंने एक बॉर्डर दिया और टेबल का एक मैंने अलग बॉर्डर दिया. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली इट इज़ लुकिंग लाइक डबल लाइन्स. सो इन डबल लाइन्स मैं नहीं चाहता है मुझे डबल लाइन्स मिले, इट लुकिंग सो वियर्ड, काइंड ऑफ वियर्ड. सो इसको हटाने के लिए वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज बॉर्डर कोलैप्स, दिस वन. ओके, वी हैव अ प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स. एंड ऑल्सो वी कैन, यहाँ पे हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक रेड, इफ आई वांट रेड बॉर्डर. ओके, सो वी वर लर्निंग बॉर्डर कोलैप्स में जस्ट राइट हियर कोलैप्स. ओके, एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट. रिफ्रेश द पेज एंड नाउ आई एम गेटिंग सिंगल लाइन. ओके, डबल लाइन इज रिमूव. सो ये मेरे रेड लिखने की वजह से नहीं हुआ है यहाँ पे, क्यों कहीं सोचो कि मैंने रेड ही लिखा इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है, वो ब्लैक में भी रहेगा, ठीक है. वो रेड मैंने थोड़ा बॉर्डर को अलग दिखाने के लिए करा, ठीक है. सो वो बॉर्डर जो भी था, कोलैप्स मीन्स कि जो भी डबल लाइन्स है, इट बॉर्डर कोलैप्स हो जाएगा दूसरे बॉर्डर के साथ. जो बीच का स्पेस था उसे कवर करके इट विल कोलैप्स विद द अनदर बॉर्डर. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव इन टेबल्स, दिस वाज अवर बॉर्डर कोलैप्स. देन वी हैव टेबल साइज. मैंने पहले भी बताया था कि टेबल का हम साइज डिफाइन कर सकते हैं किसी भी रो का, लाइक टेबल रोज का मुझे डिफाइन करना है साइज. सो आई कैन राइट द विड्थ, sorry, table rows. Basically what is a table row? This is a table row na, this from yes BTech 24. This is a table row having 3 columns. Okay, so we can define the height of a table row. Height, let's say 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, so let's use 50 pixels here. Refresh the page. Okay, so for every table row I am getting a 50 pixel height. Fine. Next we have टेबल अलाइनमेंट्स. ऑल्सो मैं विड्थ भी सेट कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो सेट द विड्थ
For width let's use 100 pixels. Save the page. So basically वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने बताया टेबल रो में वो वर्क नहीं करेगा. It will work in our table data. ओके. टेबल रो में सिर्फ आप हाइट को ही मैनिपुलेट कर सकते हो. यू कैन नॉट मैनिपुलेट द विड्थ. फॉर दैट यू विल हैव टू राइट द टेबल डेटा एंड गिव द width accordingly. Width 100 pixels. Okay, save this. Tab and refresh. Okay, now I'm getting width also. So to manipulate the width you have to use the table data, and to manipulate height you have to use table row. Also you can give a particular height and width using classes. जिस भी table data को आपको जिस भी table data a particular table data की आपको width बढ़ानी है, so सिर्फ उसका आप क्लास दे दो वहाँ पे और उसकी आप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. नेक्स्ट वी वर हैविंग टेबल अलाइनमेंट्स. सो टेबल डेटा की अलाइनमेंट्स हमने पहले भी देखा था जब वी वर यूजिंग इनलाइन CSS. सो वी हैव टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. टेक्स्ट अलाइन, नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन, वी हैव टेक्स्ट अलाइन. ओके. Here I will write center and I will get my data at center, inside center of these columns. ओके. टेबल हेड जो होता है ना वो ऑटोमेटिक सेंटर में होता है बिकॉज इट इज़ टेबल हेड. ओके. सो ऐसा मत सोचना वो पहले से सेंटर में क्यों था. अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ. सेंटर यहाँ से हटा के रिफ्रेश. सो टेबल हेड जो होता है वो पहले से ही सेंटर में आता है. ओके. एंड अगेन राइटिंग सेंटर हेयर. नाउ सेकेंड वी हैव हाउ टू अलाइन देम वर्टिकली. एंड नाउ आई डोंट वांट to these elements in the center. I want them in vertically aligned, like at the top of at this corner or at the bottom at this corner. Okay. So also I can do it with the property vertical align. We have a property vertical align. Just write here bottom. Save this. Refresh. Okay. So now my text is center and bottom attached to the bottom line. Also we can write top. Not text top, just top. Refresh. So now my text is aligned to the top. According to using these properties we can align anywhere we want. Okay. To the left, to the right, center, top, bottom. We have basically 6 positions here. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Yeah, 9 positions in a block. Okay. You can relate. अगर आप देख लेना एक बार काउंट करके कि कैसे कैसे हो रहे हैं. This is our top left. You can say top left, top center and top right. Okay. Center left, center and center right, bottom left, bottom center and bottom right. Like this we have 9 positions. Okay. So अगर मैं इसको यहाँ पे right भी करके दिखा देता हूँ. If I do it right and just stay at top, refresh. Okay. Like this we have 9 positions for our table data. Fine. So now continuing with this, next property we are having is table row hover. Okay. So basically एक property मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वो काम का होता है. इफ़ आई यूज़ हेयर होवर, अभी मैं इनको कमेंट करना चाहूँगा यहाँ पे इस टाइम. ओके. सो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप टेबल वेबल का यूज़ कर रहे हो. सो दिस प्रॉपर्टी लुक्स समवॉट गुड वाइल यूजिंग एट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द यूज़र. ओके. सो जस्ट डू द बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कि जब भी कोई होवर करे हमारी टेबल की रो पे उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ऑरेंज. ओके. सो यू कैन सी दिस लुकिंग नाइस. डजंट इट लुक्स नाइस. एक कंप्लीट टेबल रो जो जिस टेबल रो पे होवर होगा सिर्फ उसी का जो कंटेंट है, मतलब जो उसका बैकग्राउंड है वही उसी का कलर चेंज होगा. फाइन. ओके. सो इट वाज लुकिंग सेंटर में सही लग रहा था है ना, राइट में अच्छा नहीं लगता है. डू इट सेंटर. ऑल्सो लेट्स गिव द टेबल हेड. टेबल हेड वाली जो हमारी रो थी, दिस फर्स्ट रो, गिव इट अ क्लास th. Okay, and call the class .th here and give it a background color green. Refresh. Okay. I didn't save the HTML file. Okay, refresh. So now I'm getting this. But अगर मैं इस पे भी होवर करूँगा ना तो this will work. This orange will work. इसको आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब कि th पे एप्लीकेबल ना हो ये चीज़, th पे होवर करने पे भी वो वही रहे. सो यू कैन यूज़ दिस लाइक .th hover and just copy this one. सो ये थोड़ा प्रायोरिटी बेस्ड होता है कि प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी जो मैंने लिखा है. सो आई एम
होवरिंग ऑन दिस बट नो कलर चेंज, मतलब कलर चेंज तो हो रहा है बट वो सेम कलर मैंने प्रॉपर्टी दे दी तो इट इज़ चेंजिंग टू द सेम कलर. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ टेबल वी कैन हैव. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. इस सबको कमेंट कर देता हूँ. नो, लेट्स नॉट कमेंट इट, just comment this one, colorings. Okay, yeah, like this and this here. Okay, refresh the page, save the files again. So the next property we have for tables is our nth child. So basically nth child ये हम आगे भी पढ़ेंगे. आज मैंने आगे है हमारे आज के सेशन में, ये काफ़ी आगे जाके वैसे तो, क्योंकि कंटेंट अच्छा खासा है आज के लिए. सो nth चाइल्ड में अभी ऊपर से बता देता हूँ क्या होता है. सो बेसिकली आई एम गेटिंग टेबल रोज हियर. आई एम यूजिंग अगेन अ सेमीकोलन दैट आई वाज यूजिंग फॉर होवर ऑल्सो. इट इज़ नॉट सेमीकोलन, इट इज़ अ कॉलन. ओके, सेमीकोलन मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि आई एम यूजिंग सेमीकोलन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अनदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ अ कॉलन. ओके, now right here the nth child, this is basically a pseudo class, you can tell it a pseudo classes. We use these classes. I have a complete list of these classes. Sorry for the disturbances. So I'm having a complete list of these classes today. Okay, ये सब एक एक क्लास हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे इतने क्लास सारे को, सबका प्रैक्टिकल कराना तो वो नहीं है. You can see if I yeah, like this. So basically you can see we are having more than 25 to 30 classes here. सबको मैं समझा दूंगा, सबका प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है बट आई वांट यू कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, है ना. खुद से प्रैक्टिस करना. 2-3 हमारे वैसे ही कोर्स में भी यूज़ होंगे और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो मैं समझा दूंगा, लाइक एज आई एम टीचिंग यू दिस वन. सो एज लाइक अदर्स आर ऑल्सो इट इज़ सिंपल, नॉट सो मच हार्ड टास्क टू डू. ओके, so nth child, continuing to the point, nth child and just right here even. okay, so basically यहाँ पे मैं कह रहा था कि आज CSS में थोड़े लॉजिक्स देखेंगे, है ना. so basically this is the first logic we are using here. ये basically क्या करेगा, ये जो हमारी सीडो क्लास बोलते हैं इसे, सीडो क्लासेस. so ये सीडो क्लास का काम क्या होता है कि it will count the nth child, any nth child, and the way what is the nth is, it is the even, only the even childs, the childs of this tr at the even place. okay, मतलब जो भी ये tr है ना, जितने भी ये टेबल रोज है, लाइक आई एम हैविंग 1 2 3 4 टेबल रोज है, तो जो भी इवन नंबर पे होगा, लाइक द सेकंड एंड द फोर्थ, इट विल, जो भी मैं प्रॉपर्टी अब इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ वो सिर्फ सेकंड और फोर्थ वाली टेबल रो पे एप्लीकेबल होंगे. इट वोंट बी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, ओनली फॉर द इवन नंबर वाली टेबल रो. ओके, सो लाइक आई एम, लेट गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ओनली, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रे and refresh the page. okay, so as you can see मैंने सिर्फ इवन नंबर पे जो टेबल रोज है, ओनली द टेबल रोज एट इवन नंबर्स, आई एम यूजिंग ओनली दैट. ओके, सो बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे करा था, सो उन दोनों का ही बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा. फर्स्ट और सेकंड के लिए वो, फर्स्ट और थर्ड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा. मैं और भी कॉपी करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा. ओके, इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं एंड कॉपी दिस again, let's paste. okay, so now I'm having 6 values here, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. yeah, okay, now see, in the sixth value I will go also get the same results because ये even के अंडर में आ रहे हैं. ठीक है, second, fourth and sixth, fine. also I can write here odd. if I write here odd, I'll get the results like this. okay, got the point? clear everyone? any doubts? okay, good. so ये था हमारा टेबल्स कंप्लीट, कि हम टेबल्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, डेट इज़ फॉर रिस्पॉन्सिव, मेकिंग द टेबल रिस्पॉन्सिव. जस्ट लेट मी शो यू हेयर ओनली. या लेट्स मेक अ div. ये मतलब प्रॉपर्टी जो है HTML के अंडर में आती है. एंड लेट्स क्लोज दिस div here. ओके, वी हैव टू यूज़ दिस स्टाइल ओवरफ्लो. ये यहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ.
आप div को कोई क्लास देके डायरेक्ट यहाँ कॉल भी करा सकते हो अपने CSS में, एंड यू कैन राइट ऑल देयर ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होती है एक हमारे पास. ओवरफ्लो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. ये CSS में होती है, आगे ओवरफ्लो देखेंगे. ओवरफ्लो हमारी प्रॉपर्टी है, कंप्लीट होती है, उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या ओवरफ्लो के साथ हम कर सकते हैं. सो बेसिकली आई एम यूजिंग ओवरफ्लो एक्स. अभी मुझे यहाँ पे टेबल के ये बढ़ाने पड़ेंगे और ज़्यादा, यहाँ पे टेबल डेटा मुझे देना पड़ेगा. ठीक है. सो फॉर डैट लेट्स यूज़ ओनली टेबल हेडिंग्स एंड div जो है मेरा div को क्लास दे ही देते हैं एक. लेट्स गिव इट अ क्लास सेम नेम div. ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते इसमें. ओके, div. सो नाउ आई गिव अ width to my div that is 50% only, 50% of the page. Okay, and height to my div 200 pixels, let's say, and let's see the result. Okay, so now I am getting a scroll bar like this. अभी मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ अपनी टेबल को नीचे तक. ठीक है. सो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, जब भी मान लो हम बैकएंड में काम कर रहे हैं. ठीक है, मान लो हम बैकएंड में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास टेबल जो है, टेबल टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है. अब ज़रूरी थोड़ी है हमने उतने ही टेबल रोज़ बनाए होंगे. बेसिकली बैकएंड में क्या होता है, जो टेबल डेटा होता है ना वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता है. जो ये रोज़ है ना, ये रोज़ ये ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन द सबमिशंस ऑफ द फॉर्म. जैसे जैसे फॉर्म सबमिट होगा वैसे वैसे टेबल के जो रोज़ है इंक्रीज़ होते जाएंगे. अब ये टेबल के रोज़ इंक्रीज़ होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारा स्पेस लेंगे. बिल्कुल ये हमारा स्पेस भर देंगे, पूरी वेबसाइट का भर देंगे. इनफाइनाइट स्पेस ये ले सकते हैं अगर इनफाइनाइट एंट्रीज हो गई तो. सो फॉर डैट व्हाट वी डू, वी बेसिकली कंसीडर दिस टेबल इनसाइड अ डिव. इस टेबल को मैं एक डिवीज़न के अंदर डाल दूंगा और इस डिवीज़न की मैं प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, ओवरफ्लो ऑटो. ठीक है. इफ़ आई यूज़ ओवरफ्लो ऑटो ऑल्सो, जस्ट डोंट राइट एक्स. ओके, same results. X basically I have written X. We also can write Y only. ये बेसिकली X और Y डायरेक्शन को डिनोट करते हैं कि X डायरेक्शन में आपको ओवरफ्लो की क्या वैल्यू रखनी है एंड Y डायरेक्शन में आपको ओवरफ्लो की क्या वैल्यू रखनी है. ओके. सो अभी मैंने इतना कुछ बोला, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, सो आई थिंक क्लियर है सबको. सो डिवीज़न के अंदर हम एक टेबल को डाल देते हैं जिससे कि अगर डेटा इंक्रीज़ भी हो रहा है ना इन फ्यूचर, किसी भी बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ करके डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है बार बार. सो बेसिकली वो हमारे पेज से बाहर ना जाए, वैल्यू उसकी इनफाइनाइट ना हो जाए, हमारा पेज मतलब बहुत ज़्यादा हमें नीचे ना जाना पड़े. तो इसलिए मैंने एक डिवीज़न क्रिएट करा है यहाँ पे. ओके, इनसाइड दिस डिवीज़न आई कैन एक्सेस माई कंप्लीट टेबल. ओके. ऑल्सो इफ़ आई विल इंक्रीज द टेबल दिस कॉलम्स, लेट्स डू वंस, है ना. इन्हीं तीनों को मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ यहीं पे. लेट्स डू सम स्मार्ट वर्क. रिफ्रेश द पेज. ओके, सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस. अभी तो ये इसी के अंदर कंसीडर हो रहा है ना, क्योंकि मैंने विड्थ नहीं डिफाइन करी है, मैंने कोई टेबल रो एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करी है ना. अगर मैं यहाँ पे और भी क्रिएट करता तो वो ओवरफ्लो उसका यहाँ भी चल जाता. ऑल्सो वी कैन गिव द प्रॉपर्टी स्क्रोल. रिफ्रेश द पेज. या okay, so I am getting a scroll bar at the down part also. Fine. Like this we can scroll our table within a single particular div. ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ टेबल को कैसे हमें डिवीज़न के अंदर ही स्क्रॉल करवाना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में, इन द फ्यूचर इफ़ यू विल यूजिंग SQL एंड ऑल, यू विल बी मेकिंग एंट्रीज लाइक टेबल्स, है ना. सो ये एंट्रीज सब डेटाबेस से उठ के आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आती हैं, वो इंक्रीज होती है. सो बेसिकली वी नीड समथिंग लाइक दिस. ओके, सो फॉर दिस यू कैन यूज़ द स्टाइल ओवरफ्लो स्क्रॉल, है ना. इट विल स्क्रॉल योर टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. ओके, ये अभी इतना साइज़ ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने टेबल डेटा नहीं भरा है यहाँ पे. अगर मैं टेबल डेटा भी डबल ट्रिपल करके देख लेता हूँ एक बार, I think it may work. Refresh this page. Refresh. Sorry, save. I'm saving the data. Save this also. Refresh once. Okay. Now I'm getting this thing. Overflow is working. Overflow is working. Overflow X dash X. And let's do it auto, है ना. Refresh the page. 1, 2 and 3.
या बेसिकली आई हैव यूज 3 ना, लेट्स यूज वन मोर कॉपी, वो इसमें ही फिट हो गया वो उसी के हिसाब से। लेट्स यूज वन मोर, रिफ्रेश अगेन एंड स्क्रॉल टू इट, स्क्रॉल। या अभी तो इसी के अंदर ही पैक हो जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, बट यहाँ पे होना नहीं चाहिए ऐसा। रिफ्रेश रिफ्रेश, ओके ये इसके अंदर पैक क्यों हो रहा है? ओवरफ्लो तो सही है मेरा, स्क्रॉल है ना, ओवरफ्लो एक्स ऑटो से तो नहीं हो रहा। लेट्स डू इट ऑटो वंस। आई थिंक सब में ही देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी यार, इसे करते हैं चलो बाद में, क्योंकि सबकी ही इक्वल वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ऊपर 4 या 6 वैल्यूज़ दे रहा हूँ कॉलम्स के, इतने सारे कॉलम दे रहा हूँ, नीचे मैं वैल्यू कोई फिल नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे वाले में भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। आई थिंक दिस इशू इज़ बिकॉज ऑफ डैट थिंग, है ना। सो इसे करते हैं आगे। बेसिकली वाई का तो आपको समझ में आ गया, वाई डायरेक्शन में आपको कैसे स्क्रॉल कराना है ना, लाइक दिस ओनली। ऐसे ही होगा जैसे ये वाई में स्क्रॉल हो रहा है ना ऊपर नीचे, वैसे ही बेसिकली वो एक्स में भी ऐसे ऐसे स्क्रॉल करा सकते हो इसे आप, इनसाइड दिस डिवीज़न ओनली, फाइन। सो अभी इस कोड को कमेंट कर देता हूँ मैं, इस सब हटा भी देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे इतने सारे ये नहीं चाहिए। बेसिकली यहाँ से हटाते हैं और वी शुड मूव फर्दर। अगर किसी को कोई डाउट है, ही और शी कैन ओपन योर माइक ऑल्सो, ओके। सो लेट्स कमेंट दिस आउट for now. We will come to this again when we will be using this properties in our backend, okay, backend tutorials, okay. So this was everything we can do with our lists and tables. I think काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्हीं के साथ लग गया आज हमारा with list and tables। अभी तो ओनली 2 ही टॉपिक्स हुए हैं, आगे यू कैन सी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टुडे, है ना। सो मैं जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करता हूँ आगे के, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन सबको मैं जल्दी जल्दी बताने की ट्राई करूँगा अभी। सो लेट्स क्रिएट अ डिव अगेन। बेसिकली डिव क्रिएट क्या करना है, वी हैड अ डिव, इसको मैं डीकमेंट करूँगा यहाँ से, ठीक है। अगेन सेव दिस एंड वी हैव अ प्रॉपर्टी दिस डिस्प्ले, ओके। वी हैव अ प्रॉपर्टी डिस्प्ले दैट हैव 3 वैल्यूज, दैट इज फर्स्ट वन इज ब्लॉक, second is none, third one is inline, and there is fourth property also, that is inline block। inline block जो है हम आगे पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा और एडवांस होता जाएगा। अब बेसिकली हमारा CSS एडवांस हो रहा है, ये बेसिक CSS कह सकते हो इसे, है तो बेसिक ही, अभी बेसिक ही चल रहा है, बट धीरे धीरे एडवांस चल रहा है। वो जो कलर्स था, फॉर्मेटिंग था, उससे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले इज़ यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंट इन मोस्ट वेब पेजेस, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके। So basically what is the use of this display property, okay। so अभी यहाँ पे मेरा div है, बेसिकली यहाँ पे मुझे एक div शो होना चाहिए, इसे मैं करूँगा, यहाँ पे मुझे एक डिवीज़न शो हो रहा है, इसका मैं कलर भी कर देता हूँ चेंज, ग्रे की जगह मैं ऐसे ब्लू करके शो करना चाहूँगा। ब्लू कलर लुक्स सो मच प्रिटी, है ना, लाइक दिस। सो इसका मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा ग्रीन, ओके। So what is the display property? Fine. Basically just write here display and do it none, refresh the page and your division will be disappeared, okay। so display property का काम यही है कि हमारे हमने जो भी कंटेंट है, जिस पे भी आपने ये डिस्प्ले नन लिख दिया, उसकी डिस्प्ले नन हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर इन द सेंस वो हट जाएगा पूरा पेज से, completely it will be removed from your page, fine। this is our display property। अगर मैं इसको ब्लॉक करूँगा यहाँ पे, again I will write block here, refresh the page, okay, refresh, so I will get it again। and third property having inline और जो वो है ना, inline भी मैं बताता हूँ, inline अभी बताता हूँ, then inline block आगे बताऊँगा, ठीक है। so we have display block, okay,
इसका हम यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ. इफ़ आई एम यूजिंग हेयर div hover and just write here display none. Okay, like this. यहाँ से display none हटा ही देते हैं. Okay, so when I will hover this division, it will be disappeared. Okay, when I will get my mouse over this, it is disappeared. Like this we can use the display property. Fine, like this. Okay, I think it looks cool. So next we are having our display inline. So basically ये भी मैं बता देता हूँ. For this I will have to decomment my list, है ना. और इस लिस्ट के अंदर मैं बताता हूँ कि जो हम फ्लोट का यूज़ करके कर रहे थे ना अपने इसको लिस्ट को क्या कर रहे थे हम फ्लोट का यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर लेकर आ रहे थे अपने लिस्ट को. बट वी कैन ऑल्सो डू दैट थिंग विद द यूज़ ऑफ डिस्प्ले इनलाइन. फाइन. सो जस्ट राइट li call every list item and like display inline. Save this, refresh. Okay, now I'm getting my list items in a inline manner. Ford, Honda, Ferrari, Hyundai. और इसको मैं डिकमेंट करके भी दिखाऊंगा. Refresh again. I'm getting like this. Okay, so like this you can make your list look horizontally also using the display inline property. You don't have to give the float right, float left. Okay, you can also do something like this. If I use float also, with float it would work also. So float left we have, refresh. I'm getting this Ford, Honda, Ferrari, Hyundai. Also I can give it position right, refresh. Okay, so right से वो नहीं आएगा. So this was our display inline. आगे भी float भी देखेंगे. सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सबका एक एक प्रॉपर्टी का. Okay, so these were the values of display. Next we have visibility. Now what is the difference between display and visibility? दोनों का काम सेम है बट एक डिफरेंस है. काम विजिबिलिटी का भी सेम है. इसकी वैल्यू होती है ब्लॉक एंड नन, इसकी वैल्यू होती है हिडन एंड वन. ओके, सो मैं सेम इसका डिस्प्ले मैं यहाँ से हटा दूंगा एंड आई विल राइट विजिबिलिटी हिडन. ओके, आई विल राइट जस्ट दिस विजिबिलिटी हिडन. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस. ओके, सो अभी विजिबिलिटी मैंने इसकी हिडन कर दी है एंड लिस्ट आइटम इसको भी मैं अभी इनलाइन, मुझे लिस्ट आइटम नहीं चाहिए अभी. इसको मैं आप समझ गए होगी लिस्ट आइटम को कैसे आपको हॉरिजॉन्टल करना है ना. लिस्ट आइटम्स को अगेन मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे. एंड अगेन कमिंग टू माई डिविजन. ओके, दिस इज़ माई या refresh this page and again when I'm hovering my mouse over this, okay, again its visibility is hidden. Refresh again. Okay, like this. Yeah, okay, so its visibility is hidden. Visibility hidden भी same work करता है like the display. अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा ना, सो एज डिस्प्ले नहीं करा था ना, लाइक दिस विजिबिलिटी विल बी हिडन. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है हमारे पास डिस्प्ले और विजिबिलिटी में कि डिस्प्ले में ना चीज़ कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है. डिस्प्ले में जो है वो जो भी हमारा डिवीज़न था कुछ भी था वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा ब्राउज़र से, वो रहेगा ही नहीं वहाँ पे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरी चीज़ों पर. बट अगर हम विजिबिलिटी हिडन करेंगे ना, सो उसका इफेक्ट रहता है दूसरी चीज़ पे. Like if I'm, let me comment out this one, है ना, and refresh the page. Okay, like this I'm having my list here. So ये list यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पहले कोई ब्लॉक है. बेसिकली इसके पहले कुछ ना कुछ है, वो उसकी विजिबिलिटी हिडन है, लेकिन उसके पहले बिफोर दिस आई एम हैविंग समथिंग. बट इफ आई यूज डिस्प्ले नन, ओके, लेट्स यूज डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी. सेव दिस, रिफ्रेश अगेन. ओके, नाउ लुक एट दिस. व्हेन आई होवर ऑन दिस ब्लॉक, ओके, सो इसकी डिस्प्ले नन हो रही है और ये कंप्लीट मेरे ब्राउज़र से हट जा रहा है. इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा किसी और भी एलिमेंट पे. ओके, लेट मी कट दिस फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट इन माई डिव. ओके, पहले विजिबिलिटी था तो कुछ ना कुछ वहाँ पे था जिसकी वजह से मेरे लिस्ट आइटम नीचे थे, बट वाइल यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो मेरा कंप्लीट हट जा रहा है. सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. आपको आगे जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो ये आपको बहुत यूज़ आएगा कि कहाँ पे डिस्प्ले यूज़ करना है और कहाँ पे विजिबिलिटी यूज़ करनी है, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे भी नीड हो. ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस.
आई थिंक इट इज़ क्लियर. और अगर विजिबिलिटी आपको हिडन नहीं चाहिए, हिडन लाइक कंट्रोल जी, ओके, हिडन नहीं चाहिए तो सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव वन. Just write one. One is for like display we have none and block. For visibility we have hover and one. One means it is visible. Okay. I hope you all are making notes, proper notes, build proper notes of this like this. Okay. So continuing to the next point today. अभी काफ़ी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं आगे, बट दे आर वर्थ, बहुत काम के प्रॉपर्टीज़ है सारे के सारे, भले ही स्मॉल हैं बट बहुत ही ज़्यादा काम के हैं. और आई थिंक वी विल हैव 2 more lectures on this basic CSS. Okay, so we have width, max width and margin auto. So basically you know what is width, है ना, you all know what is width, why we use width. Now I will tell you why we should use maximum width instead of width. So just I am writing a, let's open this div again. Okay, so in this div I will call this div again here and give it a border. Okay, it is commented now, so it is coming under commented. Yeah, I'll give this div here and give it a width 33%. Okay, 33.33. basically if you know 33.33 is 1/3 of 100% का जो 1/3 होता है वो 33.33 होता है. Okay, so basically for that only I am using 33.33. It is 1/3 of my complete screen width. Okay, now height, let's say 20 pixel and let's give it a border, solid 1 pixel, color light green. Okay, refresh. Okay, now I'm getting this division something like this. Okay, so basically we have a property margin auto. We have, अभी हम 2 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं पे, डेट इज मैक्सिमम विड्थ एंड मार्जिन ऑटो. पहले मैं मार्जिन ऑटो बताया था क्या होता है. मार्जिन ऑटो क्या करता है यहाँ पे, मार्जिन, जस्ट राइट मार्जिन and give the property auto, save this and refresh. Okay, so now I'm having my div something like this. Okay, but why I'm having it here, yeah, everything's fine. So basically margin auto कोई automatic हमारे पास div की एक margin set कर देता है according to it only. basically ये mid में लेके आ जाता है, as you can see ये थोड़ा सा mid में लेके आ गया है मेरे div को, है ना. This is the work of our margin auto property. Then we have another property that was maximum width. Why I was using maximum width, मैं यहाँ पे दूसरा div एक और बनाना चाहूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ. अभी तो मैंने इसकी width दे दिया 33.3. I will copy this all, paste it here and give this, instead of this div I will give a class dot div and I'll create a div. Shit, I want a class div dot div. So why it is happening like this. Okay, let's do it in traditional way only. Class div. Okay, now I will write it hi here, save this and save this, and I will use here max width, max dash width. Okay, now refresh the page. Now I'm having two divs here. Let's use a br tag to separate these. Also height is 20 pixel, border is, everything is okay, but why its height is happening like this. Okay, this div is closed 2 times. No, why is the height this much? Okay, so I'm having div, padding is okay, everything is okay, 33% is working, height is not working here, but why this is not working? So 10.
व्हाट इज हैपनिंग हियर यार? मैक्स विड्थ मैंने दिया तो है उसको, मैक्सिमम विड्थ। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये मैक्सिमम विड्थ का वर्क क्या होता है। मैक्सिमम विड्थ होता है कि 33% मैंने यहाँ पे दिया, और इस वाला जो डिव है, जो ये वाला डिव है, इसको सिर्फ मैंने विड्थ दिया है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम विड्थ की वो एक मैक्सिमम उसकी 33% हो सकती है, उससे ज़्यादा उसकी विड्थ जो है नहीं हो सकती, ठीक है। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स कि उसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम 33% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम लेकिन कर सकते हो आप, ठीक है। सो अगर मेरे से कुछ मिस्टेक यहीं पे हुई है कोड में HTML के, अकॉर्डिंगली दिस बोथ आर वर्किंग, कहीं तो मिस्टेक है। ये डिव इंक्रीज खुला बंद हो गया, देन खुला बंद हो गया। और इसके प्रॉपर्टीज़ ही पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे कोड है, आगे भी बहुत सारा। ओके 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 ओके। सो बेसिकली ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप देख सकते हो ये इशू आपके साथ भी बहुत आ सकता है, मेरे साथ भी बहुत आता है, एंड अगेन आई एम गेटिंग दैट इशू ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक और क्लास पहले कहीं पे डिफाइन करी थी डॉट डिव, यू कैन सी देयर। यहाँ पे भी मेरे पास एक सेम क्लास थी डॉट डिव, और उसको मैंने कमेंट आउट नहीं करा, ठीक है। सो ये इशू बहुत होता है, वो क्लैश कर जाते हैं दोनों, जब आपके पास यहाँ पे भी एक डॉट डिव है और यहाँ पे भी एक डॉट डिव है, ठीक है। सो दिस थिंग बेसिकली क्लैशेज। सो कमेंट दिस आउट, वो सही से कमेंट नहीं हुआ था, ओके। कमेंट दिस आउट एंड नाउ इट विल वर्क। रिफ्रेश, ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये होता क्या है। सो एज यू कैन सी इन दोनों की ही हाइट जो है वो रिलेटिवली घट और बढ़ रही है, जैसे कि मैं स्क्रीन को छोटा और बड़ा कर रहा हूँ, है ना। बट मैक्सिमम विड्थ इज की, मैक्सिमम विड्थ वाले में क्या होता है कि उसकी विड्थ 33% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। बट इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकती है। ये कैसे शो करूँ? मैक्सिमम विड्थ, सो बेसिकली आई वुड लाइक यू टू गेट थ्रू अ वेबसाइट, ओके। यहाँ पे कभी कभी ऐसे इश्यूज आपके साथ भी आ सकते हैं। सो बेसिकली पैनिक नहीं करना है ऐसी चीज़ों में, जस्ट वी हैव गूगल, वी हैव मैनी रिसोर्सेज, so we can go through that also, okay। So let's use the maximum, just write w3 max width, and you will get the properties like this, okay। And here I'm having this max width 150 pixel, okay। Max width is 150 pixel for 1, okay। अगर मैं यहाँ से width ही हटा दूँ, क्योंकि मैंने इसकी width देनी ही नहीं चाहिए, फिर तो मुझे रिफ्रेश करूँ, या बेसिकली दिस बोथ थिंग्स वर्क पैरेलली। वो मैक्स विड्थ और उसका उतना चक्कर नहीं है ना। सो अगेन मैं इंस्पेक्ट करूँगा इस पर, एंड अगेन गोइंग थ्रू दिस, ओके। सो आप देख सकते हो कि जो इसमें मैंने मैक्सिमम विड्थ दी थी उसकी जो विड्थ है वो रिलेटिवली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, बट जो ऊपर टॉप वाला है उसकी उतनी परफेक्टली नहीं हो रही। वो 100% है तो उतनी ही है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू डैट नहीं हो रहा है रिलेटिव, ओके। इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूँगा इन द नेक्स्ट क्लास, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, टुडे वी हैव मार्जिन ऑटो। मैंने बता दिया था मार्जिन का क्या काम होता है, वो ऑटोमेटिक कोई हमें मार्जिन सेट करके दे देता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ अवर पोजीशन मैंने पहले बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज़ रिलेटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द अवर दिस कंप्लीट वेब पेज, कंप्लीट जितना ये बॉर्डर है फ्रॉम द ऑल 4 साइड्स, वो कहीं पे भी हमारा एब्सोल्यूट, हम उसे कहीं भी उसकी पोजीशन फिर डिफाइन कर सकते हैं व्हेन वी मेक द पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। स्टैटिक, नाउ व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक बेसिकली स्टैंड करता है विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ अवर कंटेंट, कि जैसे ये डिव है, नाउ आई एम हैविंग अ डिव आफ्टर दिस, सो इफ आई डू द पोजीशन स्टैटिक, दिस मीन्स कि ये बिल्कुल इसके एंड आगे ही स्टार्ट होगा,
कोई चेंज नहीं आएगा पेज में, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लो के साथ चलेगा। अगर हम पोजीशन स्टैटिक करेंगे तो वो अपने जो पहले वाला है ना, इट विल गो विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज इफ आई डू द पोजीशन स्टैटिक, नो चेंज। ओके, सो इसको लिखो मत लिखो, नो इश्यूज। देन एब्सोल्यूट वी हैव, देन रिलेटिव। रिलेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन। मैं ये चीज़ अभी करके भी दिखाता हूँ यहीं पे। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, okay, here what I will do, and I think the issue in that max width is na, max width issue is I'm using here div, and here I'm having the class, so यहाँ पे भी मैं div ले रहा हूँ, class में भी मैं div ले रहा हूँ। I think ये यही issue है, this is the only issue, क्योंकि मैं div की ही class मैंने div दे दी है ना, so div का तो वो कॉल करेगा ही। so यहाँ पे अगर मुझे कुछ और लेना चाहिए था वैसे तो। okay, just leave it for now, continue further। सो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, एंड मैंने जैसे कि बताया, इसकी अभी मैं विड्थ भी यहाँ से रिमूव करते हैं, और ओके, सो इसको मैं टॉप से पोजीशन करूँगा। टॉप से मैं से पोजीशन करूँगा 200 पिक्सल, 200 पिक्सल्स। ओके, रिफ्रेश। सो ये मेरा टॉप से पोजीशन हुआ है 200 पिक्सल। एब्सोल्यूट में ना ये जो विड्थ और हाइट है ये भी सब एब्सोल्यूट हो जाते हैं, मतलब ये भी डिफ़ॉल्ट जो पहले से आता है वो नहीं होते, ये भी हमें खुद से ही सेट करने पड़ेंगे, विड्थ एंड हाइट ऑल्सो, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ वी डू द पोजीशन एब्सोल्यूट। सो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इस बॉक्स को एक कलर करके दिखा दो, बैकग्राउंड कलर, फिर आपको शायद सही से समझ आए। रेड, रिफ्रेश। ओके, सो नाउ आई एम हैविंग दिस 200 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम दिस थिंग, not from this one box. I am having this distance from the top line. Okay, this 200 is from top line, but if I do the position relative here, relative, तो अभी देखना वो थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। रिफ्रेश करूँगा। ओके, सो एज यू कैन सी वो थोड़ा और नीचे चला गया और उसकी विड्थ भी वापस आ गई, क्योंकि पोजीशन जो होता है वो बिल्कुल, पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है वो बिल्कुल विड्थ और हाइट वो भी डिफ़ॉल्ट कर देता है। ठीक है, बट रिलेटिव में ऐसा नहीं होता, और उसकी हाइट वो आप चीज़, अभी आप ये चीज़ देखो कि उसका जो पोजीशन यहाँ थी, एब्सोल्यूट में वो मैंने 200 पिक्सल में वो यहाँ था, और रिलेटिव में भी टॉप से 200 पिक्सल है पर वो यहाँ है। टॉप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका, अब यहाँ से हो रहा है, बिकॉज इट इज़ रिलेटिंग टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। ओके फाइन, वो प्रीवियस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। एनी डाउट्स? ओके, ठीक है, वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से रिलेट करके टॉप डिफाइन करेगा, नॉट फ्रॉम दी दिस वन टॉप। ओके, एब्सोल्यूट से वो ये वाला टॉप देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अवर पोजिशन, वी हैव फिक्स्ड। फिक्स्ड बेसिकली क्या करेगा, एज द नेम सजेस्ट कि वो इसे फिक्स कर देगा। जो ये मेरा डिवीज़न है इसको वो कर देगा फिक्स, यहीं पे रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो ऊपर जा रहे नीचे, बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं रहेगी। ठीक है, मैं करके दिखाना चाहूँगा इसे, पोजीशन को इसी वाले की फिक्स्ड कर देता हूँ मैं, जस्ट राइट द पोजीशन फिक्स्ड, और इसकी पोजीशन में एब्सोल्यूट करके मैं इसे टॉप से लेके जाऊँगा 2000 पिक्सल, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नीचे मिले और मुझे अपने पेज को स्क्रॉल करना पड़े। ठीक है, सो इफ़ आई स्क्रॉल माई पेज, ओके, यू कैन सी here you can see on the scroll bar I am scrolling my page, but this red div, its position is not changing because its position is fixed. Okay, मैं नीचे लेके जाऊँगा so I can get my another high here. Okay, but इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मैं कितना ही स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। डेट दिस इज अवर पोजीशन फिक्स्ड, ये एक जगह फिक्स कर देता है हमारे पोजीशन को। नेक्स्ट आई एम हैविंग इज स्टिकी, लास्ट वन। सो इसी वाले की मैं स्टिकी करता हूँ, रेड वन। ओके, डू इट स्टिकी। सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्टिकी? अभी जब हमारे डिव जो है व्यू पोर्ट से बाहर चला जाएगा, अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके ओके ओके, सो बेसिकली इट स्टिक्स टू द टॉप, इसके ऊपर मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा ये वाला डिव, यहाँ पे नहीं ये काम चलेगा इससे, इसे रिमूव करते हैं यहाँ से, सेव दिस, रिफ्रेश, and I have to give another div also here, another div, let's say इसके क्लास देते हैं view, and just write here hi, okay, dot view, call it here, and give all this properties to it, this view, just give the position absolute and the top 2000 pixels. Okay, refresh the page
ओके नाउ आई विल गेट अ डिव एट बॉटम ऑल्सो. हाइट इसकी ठीक है, VEIW स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, VIEW. ओके VEIW स्पेलिंग मिस्टेक है, वो VIEW होता है वैसे. ओके सो अगेन गोइंग टू दिस, बट इसकी पोजीशन स्टिकी है, सो बेसिकली इट स्टिक्स हेयर ओनली. कुछ होता है इसमें वैसे यार, हो क्यों नहीं रहा है. इट स्टिक्स टू द टॉप व्हेन वी स्क्रॉल डाउन. आई थिंक यहाँ पे मैंने व्यू पोर्ट भी मैंने ठीक दिया है, और पोजीशन भी स्टिकी ठीक है मेरी. पोजीशन ठीक है, टॉप से इसे नहीं देते, काम करते. अगेन रिफ्रेश एंड अगेन नो वर्क. टुडे दिस कोडिंग इज गेटिंग सम इश्यूज टू मी. ये सेकेंड टाइम हो गया आज. सो पहले कौन सा नहीं हमारा सही से वर्क हुआ था, या मैक्स विड्थ वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड नाउ दिस स्टिकी पोजीशन. सो बाकी पोजीशंस आपको शायद क्लियर होंगे चारों, है ना. दैट इज स्टैटिक एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स. वी विल वर्क ऑन दिस मैक्स विड्थ एंड दिस स्टिकी पोजीशन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सो 2 टॉपिक्स आज हमारे ये रहते हैं. सो अभी टाइम है तो आगे भी बढ़ते हैं हम आगे. और भी हमारे पास छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है, डैट इज़ जेड इंडेक्स. फ्लोट आपको पता ही है, फ्लोट आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, डैट इज़ लेफ्ट राइट नैन. ठीक है, जेड इंडेक्स एंड वी हैव अवर ओवरफ्लो. जो फ्लोट है ना, फ्लोट प्रॉपर्टी आप सिर्फ लिस्ट पे ही नहीं और भी आइटम्स पे उसे डिफाइन कर सकते हो, लाइक ऑन द डिव्स. इफ़ आई एम हैविंग 3 डिव्स, मैं करके बताना चाहूँगा फिर से. Okay, let's try comment this out. Let's comment this only here. Okay, अंदर कमेंट होता तो वो कमेंट भी नहीं कर सकते. अगर आपने अंदर कमेंट कर रखा है तो आप उसे कंप्लीट बाहर वाले को कमेंट नहीं कर सकते. डायरेक्ट अंदर से सारे कमेंट्स हटा के फिर इसे कर सकते हो. ओके सो हाइट इसकी 200 कर देते हैं अभी के लिए फॉर नाउ, एंड विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल्स. ओके सो यहाँ पे मैं फ्लोट का बता रहा हूँ आपको. नाउ लेट्स से आई एम हैविंग 3 div हाई. कॉपी दिस वन, पेस्ट. Okay so now for this I am having 3 divisions like this. As you can see I am having 3 divisions, high. Okay now what I will do, यहाँ पे मैं लिख दूँगा float, just write float and left, refresh, and now I am having the float like left. मतलब वो जो float property है सिर्फ list के लिए ही लिमिटेड नहीं है, आप इस float property को किसी भी elements के लिए यूज़ कर सकते हैं. it could be images, videos, anything, fine. सो अभी मैं इसको मार्जिन दे दूंगा, अभी जो ये चिपके हुए यहाँ से आ रहे हैं. सो जस्ट गिव अ मार्जिन. आई डोंट वांट मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, सो 0. आई वांट मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स. ओके रिफ्रेश, सो आई एम गेटिंग मार्जिन. also if I write auto, let's try auto once, what margin auto gives to us. Yeah, no margin. Okay, so you can give margin according to your need. Okay, 20 पिक्सल्स. सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्लोट को हम ऐसे यूज़ क्यों करते हैं. ये बेसिकली यूज़ करा जाता है जैसे इफ़ यू आर हैविंग सम इमेजेस, अगर आपके पास इमेजेस है, इमेजेस को फ्लोट करके आप ऐसे लगा सकते हो. 4 इमेजेस यहाँ पे, 5 इमेजेस अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज, अकॉर्डिंग टू योर नीड. कितने मतलब ठीक सा लगेगा, लाइक इट कुड बी अ इमेज गैलरी और एनीथिंग एल्स, समथिंग लाइक दैट. यू कैन यूज़ फ्लोट प्रॉपर्टी लाइक दिस. ओके सो नेक्स्ट वी वर हैविंग अवर ओवरफ्लो. जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ओवरफ्लो काफ़ी बार, आई थिंक ये 3rd बार बता रहा हूँ मैं. ओके सो ऑन द फर्स्ट डिफ आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस. अभी ये मेरे डिफ से बाहर जा रहा है जो कंटेंट. फॉर दिस आई विल यूज़ द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी. ओवरफ्लो आई विल राइट हिडन एंड जस्ट इट विल हाइड द एक्स्ट्रा that was outside. Then we have scroll से वो यहाँ पे मेरे को scroll bar दे देगा that I can use like this. Third one we have overflow is visible. Visible means the default कि वो visible रहेगा, वो
ओवरफ्लो मतलब होगा उसमें। मैं करके ही दिखा देता हूँ। विजिबल ऑल्सो एंड ऑटो, आई डोंट रिकमेंड ऑटो एनीवेयर। ऑटो का आप यूज़ मत करना क्योंकि वो ऑटो में कुछ भी वो प्रॉपर्टी अपने हिसाब से दे देता है, ठीक है। विजिबल में वो शो हो रहा है, सो जस्ट राइट हिडन है फॉर नाउ। नेक्स्ट वी आर हैविंग जेड इंडेक्स, ठीक है। सो कमिंग टू जेड इंडेक्स, व्हाट इज़ जेड इंडेक्स। अभी मैं दिखाता हूँ जेड इंडेक्स क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे वापस हाई लिखते हैं, ठीक है। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ रेड एंड इस डिव को मैं क्लास देता हूँ ब्लू, ओके। सो जस्ट राइट डॉट रेड, background color red, okay. Copy this thing and paste here, class is blue and give the background color blue, okay. Save, refresh your site and you will get something like this. अभी मैं इसको इसके ऊपर ओवरफ्लो कराता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ब्लू को मुझे इसके ऊपर, बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को लेयर्स, मैं आपको बताता हूँ। लेयर जेड इंडेक्स जो होता है ना, वो बेसिकली लेयर्स डिफाइन करता है हमारे किसी भी कोड में, मतलब किसी भी वेबसाइट के एलिमेंट्स में। अभी मैं इसकी मार्जिन करता हूँ 0। मार्जिन बेसिकली 0 क्या करना है यहाँ पे, 0 -20 कर देते हैं, -20 पिक्सल्स। सो बेसिकली क्या करेगा यहाँ से के -20 पिक्सल्स, मार्जिन डैश लेफ्ट करते हैं, या ओके ओके ओके, आई शुड डू इट -40 पिक्सल्स क्योंकि 20 का तो पहले ही मैंने मार्जिन दिया था। अब मैं उसे -20 करूँगा तो वो कुछ इफेक्ट तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा ना मार्जिन तो। सो जस्ट राइट 40 है, ओके। नाउ आई एम गेटिंग दिस, एज यू कैन सी ये ओवरफ्लो कर रहा है दोनों को, ये इस हाई को भी ओवरफ्लो कर रहा है एंड मेरे रेड को भी ओवरफ्लो कर रहा है। वो शो नहीं हो रहा है रेड वाला क्योंकि रेड जो है इसके पीछे है। रेड इज़ माई फर्स्ट लेयर, जो रेड कलर है वो क्या है, मेरी अभी फर्स्ट लेयर है। देन सेकंड लेयर इज़ दिस ब्लू वन, देन थर्ड लेयर इज़ दिस ग्रीन। मैं ग्रीन वाले को भी यहाँ पे डिव क्लास दे के मैं करके दिखाता हूँ। क्लास देता हूँ इसे मैं ग्रीन एंड लेट्स डू इट, गिव इट अ कलर ग्रीन। these properties are so useful like float, overflow, z index, जो भी आज हमने देखी टेबल के लिए, देखी लिस्ट के लिए, विजिबिलिटी, डिस्प्ले, ये बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत काम आती है हमारी कोई भी वेबसाइट डेवलप करने में। वी हैव ग्रीन, ओके। सो लाइक दिस। अभी ये मेरे ऊपर हैं एक दूसरे के, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, वो शो इतना पता ही नहीं चलेगा, बट ये है। दिस इज़ माई फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों ऐसे है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, रेड ब्लू ग्रीन, ओके। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ जेड इंडेक्स टू दिस वन। रेड को मैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी दूंगा एंड राइट इट 99, रिफ्रेश इट, सो नथिंग will happen. But if I give the same property to this blue and write its z index say 0, refresh, okay, 0 is not working, then use -1. I think -1 will work here, -1 will work. And also copy this here and paste, do it 99999. ग्रीन का मैं ग्रीन को करके देख लेते हैं यहाँ पे, कॉपी दिस, पेस्ट अगेन, -2, आई थिंक दीज आर वर्किंग, -2 नहीं 0, then let's say 1, refresh again, okay. I think z index is not working, z index 999, yeah, 0 1 44 -200, okay. Nothing is working, but why? What happened to coding? What happened to this code today?
Z index. Okay. Let's remove this from here and let's remove this one green one class. Also remove this. Save and refresh. Remove the background color. Again refresh. Yeah, so it is above the red one, but why? I want it down. Okay, so let's leave this thing also today for today. I don't know why these things are not working. I think it is working. I think I saw a change here. Refresh the page. Okay, no. Okay, so no issues. I think that's enough for today's class. हमने काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लिया आज अपने CSS के. 3 प्रॉपर्टीज ऐसे थे जो अभी वर्क नहीं कर रहे. That is max width. Second one was our, I think, overflow x. Overflow x was not working. And third is this z index. है ना? Max width, overflow x and z index. These three are not working. No, not overflow x. That was sticky. Max width is sticky and this z index. Okay. So we will cover this in next class, and also this is the complete basic CSS further we will be learning, है ना. After this हमारा basic CSS जो है वो clear हो जाएगा. उसके बाद we will make a project and we will move further for our advanced CSS. Fine. So that's it for today, and thank you for the class. Now you all can leave.